नमस्कार, मैं हूं शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। एक दिन पहले सीएम चंपई सोरेन ने घोषणा की है कि जल्द ही झारखंड में 35,000 युवाओं को नौकरियां दी जाएंगी और उसके लिए रास्ता साफ किया जा रहा है। चर्चा इस खबर की खूब हो रही है, लेकिन हम बात करेंगे कि आखिर चुनौतियां क्या क्या हैं, क्या कुछ मुश्किलें आ सकती हैं। क्योंकि देखिए, जून का महीना आधा बीत चुका है। अब जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 माह सरकार के पास महज बचे हैं, क्योंकि अक्टूबर से चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अक्टूबर नवंबर में आचार संहिता लागू हो जाएगा और इस बात के आसार बहुत कम होंगे कि क्या सरकार नौकरियां दे पाए, नियुक्तियां कर पाए। हमारे साथ मदन है। मदन, देखिए, 35,000 नियुक्तियों की बात की जा रही है। चंपई सरकार कह रही है कि हम 35,000 जॉब्स देंगे, लेकिन बहुत सारी चुनौतियां हैं। क्या लगता है कि उन चुनौतियों से सरकार पार पा पाएगी इतनी जल्दी कि बहाली का रास्ता साफ हो? देखिए, ये तो ज़रूर है कि सरकार एक आंकड़े लेकर के चुनाव में जाना चाहती है, क्योंकि जो टाइमलाइन तय किए गए हैं, सितंबर महीने तक लगभग 40,000 वैकेंसी जो है उसे पूरा करने की कोशिश होगी। नियुक्ति पत्र वितरण करने की कोशिश है सरकार की। तो ये तय मानिए कि ये 40,000 आंकड़े उस चुनाव के मैदान में लेकर जाना चाहती है सरकार, जहाँ की सरकार को घेरने की कोशिश होगी विपक्ष की तरफ कि आपने रोजगार नहीं दिए। तो इसका एक माकूल जवाब होगा कि जरूर सरकार जब बना उसके बाद कोरोना ने हमें परेशान किया, फिर उसके बाद ईडी और सीबीआई ने परेशान किया, और जब आखिरी वक्त में हमें समय मिला तो हमने यह बनाया और कोशिश किया कि आखिरी वक्त में भी हम नौकरी दें। तो लगभग एक आंकड़े जो सरकार के पास है वो उसको दिखाने की कोशिश होगी। लेकिन चुनौतियां कई हो सकती हैं। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि अब जो समय है उसमें सरकार कोई नीति नहीं ला सकती है। उस नीति के तहत जो है वो वैकेंसीज नहीं हो सकते हैं, जैसा कि एक उम्मीद किया जा रहा है। हालांकि सरकार के पास पावर है, वो चाहे तो एक कैबिनेट से जो है पास करके कर सकती है, लेकिन फिर उसे विधानसभा से पास कराना होगा, फिर राजभवन भेजना होगा, राजभवन से फिर वो पास होकर के तब आएगा। आपको पता है कि 1932 आधारित जो स्थानीय नीति और नियोजन नीति था उसे वापस कर दिया गया था। कई तरह की उसमें त्रुटियाँ पाई गई थी, हिंदी और अंग्रेजी में फ़र्क बताया गया था। तो वो सब तमाम जो परेशानियाँ हैं उससे सरकार को एक दूसरा रास्ता ढूंढना होगा, उससे अलग चलकर एक रास्ता ढूंढना होगा। और इसी के तहत अब जो नियोजन होगी तो वो लगभग 60-40 की नीति पर ही होगी। आपको पता है कि जब भी 60-40 की बात होती है तो झारखंड में एक आंदोलन शुरू होता है, विरोध शुरू होता है, अभ्यर्थी और छात्र जो हैं सड़क पर आते हैं। उसके बाद एक सर्वे भी किया जाता है, टेलीफोन से सर्वे किया जाता है कि सरकार क्या करे। उनके पास कोई रास्ता नहीं दिखता है, तब वो अभ्यर्थियों से ही विमर्श लेकर के वो आगे बढ़ती है कि फिलहाल हमें नियुक्तियां देना है। और एक सवाल देखिए ये उठता है कि अभी 3 महीने आचार संहिता लगे हुए थे। आचार संहिता में सरकार निर्णय नहीं ले सकती थी, लेकिन होमवर्क इस पे करने के लिए पर्याप्त वक्त था। अभी जैसे ही आचार संहिता खत्म हुई, अभी अगर होमवर्क सरकार की हुई होती तो नियुक्ति नियमावली, स्थानीयता, 60-40 इन तीनों मुद्दों को लेकर एक नियमावली सामने रख देती, तब जो अभ्यर्थी हैं उन्हें यह भरोसा होता कि हाँ, वाकई में सरकार अब इस काम को पूरा कर लेगी, क्योंकि पर्याप्त होमवर्क कर लिया है। लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा है अभी। देखिए, उसके पीछे का मकसद ये है, और रीज़न अगर आप ढूंढेंगे तो ये रहेगा कि उनके पार्टी के मुखिया, जो सरकार के मुखिया थे हेमंत सोरेन, वो जेल चले जाते हैं और पूरा सिस्टम जो है एक तरह से परेशान होता है। और फिर उन्हें ये काम करने की दिशा में नहीं, बल्कि सरकार को बचाने में, सरकार को मजबूत करने में, पार्टी को बचाने में, पार्टी को मजबूत करने में, और बीजेपी को लोकसभा चुनाव में किस तरह से यहाँ पर परास्त किया जाए, इस पर पूरा फोकस किया गया। तो इसमें हालांकि थोड़ी कामयाबी जरूर मिली है, थोड़ी निराशा भी है कि जो रिजर्व सीट थे, जो आदिवासी बहुल सीटें थी, एसटी सीटें थी, उस पर तो जेएमएम और कांग्रेस ने कामयाबी हासिल की, लेकिन जो जनरल सीटें थी वहाँ पर इंडिया गठबंधन के लोगों को कामयाबी नहीं मिली। वहीं बीजेपी के लिए मुश्किल रहा कि वो एसटी रिजर्व सीटों पर जो है कामयाबी नहीं हासिल कर पाया, जनरल सीटों से ही उन्हें संतोष करना पड़ा। तो कई तरह की चुनौतियां इस बीच में रही, सरकार उसमें उलझा रहा। तो अब जो वक्त बच रहा है, जो आचार संहिता खत्म हुआ है, उसके बाद ये जरूर कोशिश की जा रही है कि ये जो 40,000 के आंकड़े हैं वो सरकार जरूर प्राप्त करे। और देख रहे हैं कि झारखंड में जब भी
कोई भी नियमावली बनती है, कोई नियोजन की प्रक्रिया शुरू की जाती है, परीक्षाएं ली जाती है, तो विरोध शुरू होते हैं और उसमें यहाँ तक कि पेपर लीक के मामले सामने आते हैं, रिजल्ट में गड़बड़ियाँ होती है, एक सेंटर से एक कमरे से अधिक छात्र पास कर जाते हैं, प्रश्न पत्र लीक हो जाते हैं। तो ये तमाम तरह की जो चुनौतियां हैं सरकार के पास, उसको पार पाते हुए कैसे इस लक्ष्य को, इस टारगेट को पूरा कर पाती है, ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल, तो सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती अभी ये है कि नियुक्ति नियमावली सर्वसम्मति वाली लाई जाए, जिसपे ज्यादा अभ्यर्थियों को विरोध ना दर्ज कराना पड़े। नहीं तो नियमावली जैसे ही आती है उस पर विरोध शुरू होता है, वो अदालत में जाता है और फिर इस तरह से मामले लटक जाते हैं। और सवाल इस बात पर भी उठ रहे हैं कि क्या सरकार ने अगर होमवर्क किया होता, तैयारियां की होती कि जैसे ही आचार संहिता खत्म होगा हम परीक्षाएं लेंगे, हम नियुक्तियों की प्रक्रिया आरंभ करेंगे, तो वो अभी तक हुआ नहीं है। ऐसे में बड़ी चुनौती सरकार के सामने है कि वो इस वादे पर कहां तक खरी उतर पाएगी, देखने वाली बात होगी। फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन, वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा, जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती।